डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में एक सेमिनार किया गया आयोजित। दरभंगा के मिथिला विश्वविद्यालय में कार्य कर रहे निजी सुरक्षा कर्मियों ने अपने काम को किया ठप। दरभंगा में 6 वर्षीय बच्ची की बलात्कार हत्या के खिलाफ महिलाओं का फूटा आक्रोश, किया धरना प्रदर्शन। जाली नोट मामले में मोहम्मद अबुल इनाम उर्फ लादेन को पुलिस ने किया गिरफ्तार। हथियार के साथ 4 मोटरसाइकिल चोर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। दरभंगा नगर निगम के सभागार में नगर आयुक्त की अध्यक्षता में महिला स्वरोजगार को लेकर हुई बैठक। 36 सीआरपी महिला करेगी 24,918 आवेदनकर्ताओं की आवेदन की जांच। दरभंगा में लग्जरी और शानदार मेहमान नवाजी का नया पता, होटल मीना ऑरमिन, लहेरिया सराय, दरभंगा। 20 सेंट्रली एयर कंडीशन लग्जरी रूम्स, शानदार बैंक्वेट और कॉन्फ्रेंस हॉल। शादी, रिसेप्शन, हल्दी मेहंदी, बर्थडे या कॉर्पोरेट मीटिंग, हर इवेंट के लिए परफेक्ट जगह। मल्टी कुजीन फाइन डाइन रेस्टोरेंट के स्वाद के साथ। आज ही बुक करें होटल मीना ऑरमिन, लहेरिया सराय, दरभंगा। चंद्रधारी महाविद्यालय के प्रधानाचार्य प्रोफेसर मुश्ताक अहमद ने ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय उर्दू विभाग एवं डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित आधुनिक युग में कलामे गालिब की प्रासंगिकता विषय राष्ट्रीय सेमिनार को संबोधित करते हुए कई महत्वपूर्ण बातें कही है। उर्दू विभाग, स्नातकोत्तर उर्दू विभाग ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय और डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन के तत्वाधान में आयोजित उर्दू के जो महान कवि हैं गालिब, उनका आधुनिकता, आज के आधुनिक काल में उसकी प्रासंगिकता क्या है, उस विषय पर मेरा बीच भाषण था। गालिब सिर्फ हिंदुस्तान में उर्दू या फारसी का शायर नहीं है, बल्कि गालिब की जो शायरी है वो मानव जीवन के पूर्ण दर्शन है। मानवीय चेतना, मानवीय संवेदना और मानवीय समाज जो है उसका पूरा आईना है। तो जाहिर सी बात है कि जब पूरी दुनिया मानव के लिए ही है तो गालिब ऐसे वक्त में, आधुनिक युग में भी गालिब बहुत ही प्रासंगिक है। और उसी विषय पर ये व्याख्यान था और इस व्याख्यान में दरभंगा के मिथिला विश्वविद्यालय में कार्य कर रहे निजी सुरक्षा कर्मियों ने अपने वेतन और न्यू रजिस्ट्रेशन के नाम पर पैसे मांगने को लेकर काम ठप कर दिया। मिल रहा है। पिछला महीना जनवरी का सैलरी हम लोग का बाकी है। ठीक है, अभी होली आने वाला, वो भी सैलरी हम लोग को अभी तक मिला नहीं है। 17 तारीख हो गया है। प्लस ये है कि हम लोग को 10,000 रुपया महीना बोला गया था। 10,000 रुपया महीना में 2,000 रुपया काट लेता, कहता 20,000 रुपया हर साल में लगेगा। हर साल किस चीज़ का लगेगा? वो पता नहीं, कह रहा है कि 20,000 रुपया साल में लगेगा। वो 20,000 रुपया रजिस्ट्रेशन का देना पड़ता है हर साल में 20,000 रुपया। 10,000 सैलरी हो गया। 10,000 सैलरी में 2,000 रुपया कट गया, बचा 8,000 रुपया। 8,000 में अगर 3 को छुट्टी अगर कर लिया तो बचा 7,000 रुपया। 7,000 में किसी का घर बाल बच्चा का परवरिश हो जाएगा इसमें? ये तो नहीं होने वाला है। स्कूल फीस हो गया, घर का राशन पानी हो गया, ये तो कुछ नहीं होने वाला है। 7,000 के महीना में हम लोग गार्ड का ड्यूटी करते हैं। जितना गार्ड यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पे गार्ड का नौकरी हम लोग 7,000 में कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं? यूनिवर्सिटी में, विश्वविद्यालय ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी में। अच्छा, कितने वर्षों से कर रहे हैं? लगभग हमारा 1.5 साल हो गया यहाँ पे ड्यूटी। तो आप लोगों ने कभी इसका विरोध किया? कोई विरोध करने के लिए तैयार नहीं होता। सबको डर लगता है कि नौकरी पे से हटा दिया जाएगा यहाँ पर से। इसी की वजह से सब विरोध में कोई नहीं बैठता है यहाँ। आपको जैसे पता होगा, इससे पहले भी हम लोग लगातार करते आ रहे हैं। जो कंपनी माई यूनिवर्सिटी हो गई है, हर काम कंपनियों को दे दी जाती है। कंपनी विश्वविद्यालय से रुपया लेता है 18,000 और देता है गार्ड को मात्र 8,000। कंपनी लेता है, क्या कहते हैं, आर्मी वाले सुरक्षा वाला का 32,000, गार्ड को देता है 12,000। इस तरह से रुपया का लूट खगोर का अखाड़ा बन के रह गई है विश्वविद्यालय। हमारा मांग है जो हमारे जो सबसे नीचे पौधा 6 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म एवं निर्मम हत्या की घटना के बाद विरोध में आज दरभंगा जिला मुख्यालय में व्यापक जन आक्रोश देखने को मिला है। मिथिला विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र में 7 फरवरी को हुई इस हृदय विदारक घटना के खिलाफ विभिन्न सामाजिक संगठन, महिला संगठनों एवं जनप्रतिनिधियों के आह्वान पर एक विशाल धरना एवं प्रतिवाद मार्च का आयोजन किया गया। लड़की के साथ में
दुष्कर्म करके उसकी हत्या कर दी गई। लगातार दरभंगा में सभी तरह से प्रशासन पर दबाव बनाया जा रहा है, मांग उठाया जा रहा है पब्लिक के द्वारा, लेकिन अभी तक जो है हम लोग जो आज पूरा बिहार महिला समाज के द्वारा जो आज धरना दिए हैं, इसमें हम लोग का जो मुख्य मांग वो ये मांग है कि जो दोषी है उसको फांसी की सजा दी जाए। जो पीड़ित परिवार चूँकि वो काफ़ी गरीब है उसको 10 लाख मुआवजा दिया जाए। और अभी जितने भी उस केस में जो हमारे लोग निर्दोष फंसे हैं, जिसको प्रशासन निर्दोष फंसाया गया है, चूँकि उस दिन जो लोग एग्रेसिव हुए, काफ़ी आंदोलन में थे और कुछ क्षति भी सामाजिक रूप से हुआ, उसको लेकर के प्रशासन जो है कुछ निर्दोष लोगों को भी इस केस में फंसा दिए हैं। तो हम लोग महिला समाज के इस धरना के माध्यम से ये मांग करते हैं प्रशासन से कि जो दोषी है उसे छोड़ा ना जाए और जो निर्दोष है उन्हें आप जेल में ना रखें, क्योंकि वो पूरा परिवार दहशत में है। ये हम आज के कार्यक्रम के माध्यम से मांग करना चाहते हैं। मधुबनी पुलिस ने जाली नोट मामले में मोहम्मद अबुल इनाम उर्फ लादेन को गिरफ्तार किया गया। मधुबनी एसपी योगेंद्र कुमार ने गहन पूछताछ के उपरांत नगर थाना परिषद में प्रेस को जानकारी देते हुए कहा कि जाली नोट मामला में संदिग्ध अभियुक्तों को आज सुबह नगर थाना क्षेत्र के कोतावली चौक से गिरफ्तार किया गया। देखिए, पिछले साल के मार्च महीना में 500 थाना में एक जाली नोट हमने पकड़े थे। उसमें 3 लोगों को पुलिस ने जेल भेजा था, लेकिन उसमें जो मुख्य साजिश करता था जिसका नाम लादेन और इनाम करके है, उसकी पुलिस को काफ़ी लंबे टाइम से तलाश थी। उस पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग एविडेंस जब हम लोग को मिल गए तो कल उसकी घेराबंदी करके हम लोग ने उसको अरेस्ट किया है और अरेस्टिंग में उसने अपना अपराध कबूल किया है। उसने बताया कि जो पहले 3 लोग जेल भेजे गए थे उनके साथ में ये धंधा करता था, ये पीछे कहाँ से लाता था, किनको देता था, वो सब पुलिस ने पता कर लिया है। एक जो पूरा सिंडिकेट जाली नोट का यहाँ काम कर रहा था उसको पुलिस ने पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है और इन लोगों को चार्जशीट करके स्पीडी ट्रायल चला करके उनको बड़ी से बड़ी किया। सर, फरार जो पाकिस्तानी हैंडलर था उसके बारे में कोई जानकारी आई कि नहीं सर? उसके बारे में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिली है। मधुबनी पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि जिला के बिस्फी थाना क्षेत्र के अंतर्गत हथियार और चाकू के साथ 4 मोटरसाइकिल चोर को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के उपरांत चोर को गहन पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। अपराध नियंत्रण के लिए मधुबनी पुलिस लगातार अपना कार्य कर रही है और उसी को लेकर सभी थानाध्यक्षों को, सभी एसडीपीओ को ये निर्देश दिया गया है कि सक्रिय अपराध कर्मियों की सूची बना के उन पर लगातार प्रहार करें। इसी कड़ी में कल एक सफलता बिस्फी थाने में मिली है। मोटरसाइकिल चोरी करने वाले पूरे गैंग की पुलिस ने गिरफ्तारी की है। इसमें टोटल 4 लड़के अरेस्ट हुए हैं। ये सभी बिस्फी थाना के रहने वाले हैं और वहाँ का जो जगह है घाट भट्टरा, ये वहाँ के रहने वाले हैं। इनके पास से एक देसी कट्टा मिला है, एक चाकू मिली है, एक जिंदा कारतूस मिला है, 3 मोबाइल फ़ोन मिले हैं। पूछताछ में हम लोग को ये पता चला है कि ये जो बिस्फी से सटा हुआ इलाका है दरभंगा का, ये लोग वहाँ पर रहते थे, वहीं खाते पीते थे और वहाँ से लोग मोटरसाइकिल चोरी करके लाते थे। और एक चोरी की मोटरसाइकिलों को लेके कमीशन पे बेचने वाला एक जो व्यक्ति है धर्मेंद्र कुमार धर्मू, उसकी भी गिरफ्तारी हुई है। ये लोग उसको बेचते थे, बदले में इनको कुछ पैसा मिलता था। तो ये लगातार हम लोग को इस प्रकार की सूचनाएं मिल रही थी और पूरी घेराबंदी करके इनको अरेस्ट किया गया है। इनसे जब हमने पूछताछ की है तो बहुत सारी घटनाओं के बारे में इन्होंने कबूला है। बहुत सारी घटनाओं के मोटरसाइकिल जो चोरी हुई है उसके बारे में हमको पता चला है। कहाँ कहाँ बेचा है वो भी हमको पता। मंगलवार की शाम 4 बजे दरभंगा नगर निगम के सभागार में नगर आयुक्त राकेश कुमार गुप्ता की अध्यक्षता में स्वरोजगार के लिए महिलाओं को राशि उपलब्ध करवाने को लेकर सीआरपी जमादार तहसीलदार के साथ एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में नगर आयुक्त ने कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मेरा नाम रागिनी कुमारी है, मैं सीआरपी हूँ 18 वार्ड की। और आज नगर निगम में महत्वपूर्ण बैठक हुई है नगर आयुक्त सर जी के साथ। आज हम लोग का मीटिंग में यही हुआ है कि जो भी आवेदन आया है 10,000 के लिए, तो वार्ड में जाके हम लोगों को उनका वेरीफाई करना है और वेरीफाई करके उसको पोर्टल पर डालना है, ग्रुप बनाना है। उसके बाद जो 10,000 लाना है ऑनलाइन। कब तक करना है, कोई समय भी बताया गया है? हम लोगों को 25 मार्च तक ओके कर देना है।
ओके कर देना। यानी अब शहर के लोगों को जो नहीं आता था पैसा, उन लोगों को अब मिलने लगा। ऑनलाइन वाले का हुआ है। ऑनलाइन वाला। क्या नाम हुआ? रागिनी कुमारी, CRP 18 वार्ड। क्या कुछ कहेंगे? हम लोग के साथ आज नगर आयुक्त जो है सर बैठक किए हैं कि हमारे 1 से लेकर 48 वार्ड तक में जितनी भी महिला ऑनलाइन की हुई है, ऑनलाइन के माध्यम से आप लोगों को हर अपने अपने वार्ड में जा कर के एक सर्वे करना है। क्यों महिला सच में समूह में जुड़ सकती है, तो उन लोगों को आप जा कर के वेरीफाई कीजिए और वेरीफाई करने के बाद जो है आप ला करके कंप्यूटर के माध्यम पोर्टल पे चढ़वा करके वहाँ अपना काम करवा दीजिए। और जो उसमें 4 किस्म की महिला को बोला गया है कि जैसे संविदाकर्मी हो, सरकारी जिनका हस्बैंड सरकारी नौकरी में हो, आशा वाली, आंगनबाड़ी वाली हो, उनको बस छांटना है और सब